जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वह मैटर है आध्यात्मिक कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी। ये सारे सब मैटर बोला जाता है। मैटर दो ही बोला जाता है। पहला मैटर को हिंदी बनवाया जाता है और दूसरा मैटर रंगीन करवाया जाता है। पहला मैटर जो बोला जाता है उसकी हिंदी मैं खुद को चेक करता हूँ। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी आधार बन चुकी है। बदलती वैश्विक राजनीति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ती निर्भरता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों के पास अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता है वही भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 7 दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की है, मगर प्रश्न यह है कि क्या देश अपनी इस उपलब्धि को नीति निर्माण के केंद्र में रख पा रही है। यह विदेशी तकनीक का आकर्षण अभी भी स्वदेशी आत्मविश्वास पर भारी पड़ रहा है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई। उस समय यह माना गया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा आयोग और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक और निजी उद्योगों के सहयोग से धीरे धीरे ऐसी तकनीक विकसित की जिसने विदेशी निर्भरता को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। रिएक्टरों के डिजाइन से लेकर भारी उपकरणों, नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा तंत्र तक भारत ने अपनी क्षमता विकसित की। वर्ष 2008 के भारत अमेरिका आसन्न परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान
दिलाया और यूरेनियम आयात का मार्ग खोला। इससे उन परमाणु बिजली घरों को राहत मिली जो ईंधन की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। मगर इस समझौते की एक ऐसी व्यवस्था भी सामने आई जिसमें यह मान लिया गया कि अब भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी परमाणु संयंत्रों और तकनीकों पर निर्भर होना चाहिए। सवाल है कि किसी देश ने कठिन परिस्थितियों में विश्व स्तरीय घरेलू तकनीक विकसित कर ली हो तो क्या उसकी प्राथमिकता उसी क्षमता का विस्तार नहीं होनी चाहिए। भारत के स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर आज विश्व के सबसे किफ़ायती परमाणु संयंत्रों में गिने जाते हैं। देश 700 मेगावाट क्षमता वाले आधुनिक रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है और आगे उनकी संख्या बढ़ाने की योजना भी है। ऊर्जा क्षेत्र में लागत का बहुत महत्व होता है। किसी परियोजना की व्यवहारिकता केवल उसकी तकनीकी श्रेष्ठता से तय नहीं होती बल्कि इस बात से भी होती है कि वह कितनी किफ़ायती है और उसके संचालन पर भविष्य में कितना व्यय होगा। यदि भारत कम लागत में सुरक्षित और विश्वसनीय परमाणु संयंत्र बना सकता है तो यह केवल घरेलू आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम नहीं बल्कि वैश्विक अवसर भी है। आने वाले वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन